हाय गाइस, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल अतुल क्लासेस। मेरे दोस्तों, मैं आपसे जीडीएस को लेकर के मैंने बहुत सारी बातें बताई और आज जीडीएस को लेकर हम बहुत सारी बातें बताएंगे आपको, लेकिन कुछ बातें थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा उन बातों में आपको और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आई होप कि बहुत ही खुश हो जाएंगे आप और आपका सिलेक्शन भी हो ही रहा है धीरे धीरे और उसके बाद से रिजल्ट का प्रोसेस धीरे धीरे चल ही रहा है। तो हमको लगा कि क्यों ना हम आपसे कुछ ऐसी बातें करें, कुछ ऐसी मज़ेदार बातें करें जिसको लेकर के आपको बहुत खुशी मिले। हालांकि हम जीडीएस की बातें हम करने वाले हैं आपसे, लेकिन थोड़ा सा हमारी 1 मिनट कुछ मेरी मन की बातें थी, वो आप थोड़ा सा सुन लीजिए। मेरे साथियों, मैं आपको बता दूं कि मैंने आपके अपने चैनल अतुल क्लासेस पे आप लोग सब्सक्राइब करके बैठे हैं और जो भी लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और जीवन के कुछ एक्सपीरियंस, जो जीवन के कुछ अनुभव होते हैं जो कि कई अरबों के होते हैं, करोड़ों के होते हैं, तो ये सारी जानकारी आपको मिलती है आपके अपने चैनल अतुल क्लासेस पे। मेरे साथियों, मैं आपको बता दूं कि मेरे मन में कुछ विचार आए थे और हालांकि ये 1-2 दिन पहले की बात है, 3-4 दिन हो गए इस बात को लेके। मेरे साथियों, मुझे ऐसा लगा कि आप लोग इतना परेशान रहते हो तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि मुझे आपके लिए कुछ नायाब करना चाहिए। तो मेरे मन में जो बातें उपजी, मैं सोचा कि आपके समक्ष पेश कर दूं। तो देखिए मेरे दोस्तों, मैंने संडे को कुछ सोचा है कि तो मैं चाहता हूं कि आप उन लोगों से जुड़ें जो एक शिखर तक पहुंचे हैं और उनके जीवन के जो भी अनुभव रहे, उनके जीवन का जो संघर्ष रहा, वो आपको जानने का एक अवसर मिले। और ये अवसर जब आपको उनको जानने का मिलेगा तो कहीं ना कहीं आप भी उन्हीं की तरह कुछ ना कुछ बन करके दिखाएंगे। तो मेरे साथियों, आशा करता हूं कि ये मेरा जो तोहफा है आपके लिए नायाब होगा। और हालांकि ये सारी चीज़ें आपको छोटी लगे, लेकिन मेरे लिए तो खैर बड़े गौरव की बात है कि मैं कुछ देने की नीयत से आपके अपने चैनल अतुल क्लासेस से आपसे जुड़ा हूँ और मैंने कुछ देने का ही प्रयास किया है और देता ही रहूँगा मेरे साथियों। तो इसी को कहते हैं देशभक्ति और मैं समर्पण भाव से आप सबके साथ हूँ। तो आप मेरे साथ आइएगा, ये आशा करता हूँ। मेरे साथियों, जीडीएस रिजल्ट को लेके तो बातें हुई ही। अब मैं आपको बता दूं कि मैंने कुछ इनामी योजनाएं मैं कर रहा था काफ़ी दिनों से, लेकिन कुछ बातें थी, कुछ चीज़ें थी जो उसके आड़े आ रही थी, इस वजह से मैं ये सारी बातें आपसे न कह सका। लेकिन आज मैं आपको बता दूं कि आज आपका शनिवार है और मैं संडे को, मेरे दोस्तों, संडे को मैं आपसे ऐसे टॉपिक पे चर्चा करूँगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, जैसे कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। आपको उनसे कुछ, आप जब जुड़ेंगे, उनसे कुछ सीखेंगे तो आप भी अपने जीवन में उन्हीं की तरह कुछ करने का प्रयास करेंगे, यही हम आशा करेंगे। तो मेरे साथियों, मैंने सोचा कि क्यों ना आप संडे को मेरी जो क्लास होगी वो 8 बजे होगी और इस 8 बजे वाली क्लास में आप महान व्यक्तियों से जुड़कर, हमारे चैनल अतुल क्लासेस से जुड़कर आप इनाम के भागी बने, है ना। मुझे ऐसा लगा और मैंने ये प्रयास किया कि कहीं ना कहीं मैं आपको कुछ दूं। तो मेरे साथियों, आप जितने लोग जुड़ेंगे कल 8 बजे संडे को, तो मैं प्रभु श्री रामचंद्र से शुरू करूंगा और भारत के, फॉरेन के जिनसे भी कुछ सीखने की गुंजाइश है, मैं उन सभी व्यक्तियों को हर संडे को क्रम वाइज आपके समक्ष उनकी बातें, उनका संघर्ष, उनसे जो आप सीख सकते हैं वो सारी बातें आपके समक्ष साझा करूंगा। तो मेरे साथियों, आपको बस एक काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है और हर संडे को ये सेशन रहेगा, महान व्यक्तियों से जुड़ने का आपको अवसर मिलेगा और कुछ बहुत ही ये रोमांचकारी विषय रहेगा आपके लिए। और आप देख लीजिए कि जैसे प्रभु श्री राम से हम शुरू करेंगे, है ना, राम जी से, और प्रभु श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम रहे। तो ये सारी बातें बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। कल के सेशन में 8 बजे आप जुड़ जाइएगा और आप जो भी लोग चैनल से जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके और कल का वीडियो देखेंगे और उसमें आप ये लिखेंगे हैशटैग और आप लिखेंगे अतुल सिंह। क्या लिखेंगे? अतुल सिंह, ठीक है। और आप ये लिख सकते हैं या हैशटैग अतुल क्लासेस, अतुल क्लासेस आप लिख सकते हैं मेरे दोस्तों। और इसके बाद उनसे जुड़ी कोई चीज़ें जो कि बहुत महत्वपूर्ण रह गई हों, छूटी हुई हों, आप उनसे क्या सीखे, ये बातें आप कमेंट में बताएंगे। जो मैं टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा, जो मैं जिन लोगों की मैं जीवनी लेके आऊँगा, जिन लोगों की मैं बायोग्राफी से जुड़ी उनकी स्ट्रगल से रिलेटेड मैं आपसे बातें करूंगा, वो सारी चीज़ें आप देखेंगे और देखने के बाद आप उससे क्या सीखे, ये हैशटैग का यूज़ करके आप वो बातें उसमें लिखते चले जाएंगे। और ऐसा देखिए क्या है कि
आप फर्जी कोई आईडी बना के मत करिएगा, क्योंकि मुझे इनाम देने की नीयत है और जिसका कमेंट मुझे प्यारा लगेगा मैं उसको इनाम दूंगा, ठीक है। और आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको इनाम दूंगा। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इनाम कैसे दूंगा, फर्जी बातें तो नहीं कर रहे सर। देखिए मैं बिल्कुल भी फर्जी बातें नहीं कर रहा, मैंने लगभग सभी के कमेंट का रिप्लाई किया है और कमेंट में मैं जो मतलब विनर होगा मैं नेक्स्ट डे यानी मंडे को 8 बजे, रात 8 बजे जो जीतेगा, जो विनर होगा मैं उसका अनाउंस करूंगा कि कौन जीता है और बाकायदे उसका मतलब मैं बायोडाटा भी बताऊंगा कि कौन जीता है। मैं उससे संपर्क करूंगा तो बताऊंगा भी कि कौन जीता और किस लिए जीता, उसने क्या ऐसा नायाब लिखा था, वो किस वजह से जीता, ये एनालिसिस करके मैं आपके समक्ष बताऊंगा। उसके बाद कोई अदर क्लास रहेगी या कोई नोटिफिकेशन रहेगा, तत्पश्चात मैं कोई जानकारी आपको दूंगा, ठीक है। तो अनाउंस करने के बाद ही मंडे को हम उसकी जानकारी देंगे। तो देखिए इनाम में आपको क्या मिलेगा, तो ये सारी बातें मैं आपको बता दूं कि इनाम में मेरे हिसाब से आपको इनाम में अगर 10 रुपए की पेन भी मिलती है तो आपके लिए बड़ी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको कुछ ऐसा अपने तरफ से कुछ ऐसा चीज़ देने का प्रयास करूंगा जो कि मेरा प्यार है, जो कि मेरा स्नेह है आप लोगों के लिए, और आप सभी लोग हमसे जुड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं मैं आपके सबके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अभी मेरा वो लेवल नहीं बन पाया है दोस्तों। लेकिन जहां तक मैं कर रहा हूं वहां तक मैं कुछ देने का प्रयास करूंगा और करता रहूंगा। तो इसलिए आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो जानकारी है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, जो कि हमारा जीडीएस का रिजल्ट है, ठीक है। देखते हैं कि जीडीएस का रिजल्ट इतना देर क्यों कर रहे हैं मेरे दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि जीडीएस के रिजल्ट को लेके बहुत देरी हो रही है, और ये देरी आपका जीडीएस का रिजल्ट इतनी देर क्यों हो रही है मैं आपको बता दूं कि सेकंड लिस्ट को लेके इतने बच्चे वेट कर रहे हैं कि सर सेकंड लिस्ट कब आएगी, सेकंड लिस्ट कब आएगी। लेकिन इसने तो हद ही पार कर दिया, क्योंकि उन्होंने बोला था कि मार्च के लास्ट तक आएगी और यहाँ पे आज आपका 1 अप्रैल हो गया है ना, 1 अप्रैल आज आपका हो गया है, लेकिन अभी तक लिस्ट का कोई नामो निशान नहीं। मेरे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जीडीएस की सेकंड लिस्ट आएगी। बहुत सारे लोग हैं कि वो ये बता रहे हैं, फेक बातें कर रहे हैं कि जीडीएस की रिजल्ट नहीं आएगी, सरकार पलट जाएगी, सरकार 24 में इलेक्शन है तो अपने स्तर से मतलब लास्ट में फॉर्म मतलब भरवा के तब जाके वहाँ सिलेक्शन करेगी। मेरे दोस्तों मैं बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है। आप धीरज को बनाए रखिए, धैर्य धारण करिए, क्योंकि जो धैर्य को धारण करता है अंत तक वही जीतता है ना। अगर अंत तक जीतना है तो आप धैर्य बना करके चलिएगा। जीडीएस की रिजल्ट मैंने कहा था आपको कि 1 से 7 अप्रैल के बीच में आ जाएगी आपका, ठीक है। तो ये बात तो पक्की आप समझिए, क्योंकि ये जिससे बात हुई थी वो मतलब पोस्ट ऑफिस के एक बड़े अफसर थे, एक अधिकारी थे, तो उनसे मेरी वार्तालाप हुई तो उन्होंने मुझसे बताया, जो उनका गेस्ट था तो उन्होंने बताया, क्योंकि देखिए एक तैयारी जिस स्तर पे होती है तो ये सारी बातें अधिकारी ही जानते हैं, अधिकारी वर्ग को ही ये बात पता होती है और नोटिफिकेशन तो बाद में आता है, लेकिन जो अनुमान है वो आपका 1 से 7 अप्रैल के बीच में है कि इसी समय आपकी रिजल्ट जो है, आपका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। मेरे साथियों अब की बार कहीं ना कहीं फेक नंबर वाले बाहर हो गए। और एक बात मैं आपको बता दूं कि इतना लेट क्यों हो रहा है। अगर मैं बता दूं कि ये मतलब लोग कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि अब की बार जैसे मान लीजिए जितने फेक नंबर वाले थे 100%, 99%, ऐसे नंबर वालों को मेरे दोस्तों बाहर कर दिया जा रहा है। समझ पा रहे हैं ना, वो पूर्वानुमान लगा रहे हैं, इसीलिए वो लेट कर रहे हैं जीडीएस के रिजल्ट सेकंड लिस्ट को जारी करने में। पूर्वानुमान लगा रहे हैं कि मतलब कौन कौन फेक हो सकता है। इतने लोग फॉर्म भर दिए हैं, 40,000 एबव थोड़ा सा भर्ती थी, जिसमें इतने लोग फॉर्म भर दिए हैं कि जिसका मतलब कोई हद हिसाब ही नहीं है। इतने लोग फॉर्म भर के बैठे हैं, ऊपर से क्या किए ये लोग, फर्जी फॉर्म भर दिए। तो इस तरीके से गेसिंग की एक गेस किया जा रहा है एक तरीके से कि इन लोगों को पहले ही बाहर किया जाए, उसके बाद लिस्ट को जारी किया जाए। मैं आपको बता दूं कि जीडीएस के सेकंड लिस्ट में उन्हीं लोगों का नाम आएगा। आपका सेकंड लिस्ट में साथियों उन्हीं का नाम आएगा जिनका नाम फर्स्ट लिस्ट में नहीं था, फर्स्ट लिस्ट में नहीं नाम था जिनका, वही लोग इसमें आएंगे। और कहीं ना कहीं उम्मीद मैं ये कर रहा हूं कि अब की बार सरकार उन लोगों को चुनेगी जिनको वास्तव में वर्चुअलिटी में नौकरी की, जिनको वास्तव में नीड है, वास्तव में जिनको इस जॉब की नीड है, सरकार कहीं ना कहीं उन्हीं को चुनेगी उनके मेरिट के आधार पे, और वास्तविक लोगों तक पहुंचेगी जो कि 80 हैं, 70 हैं, और उनके डिवीजन के अकॉर्डिंग ये डिपेंड करेगा कि उनका सिलेक्शन कैसे होगा, किस रेशियो पे होगा। क्योंकि अभी तक की मतलब जितनी भी जैसे 2022 वाली जीडीएस की भर्ती जिस हिसाब से हुई है उसके मातहत तो ये
कट ऑफ नहीं ही जाएगी, इस बात की मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। तो ये बात आप समझ के अपने मन में चलिएगा। तो आपका जीडीएस का रिजल्ट साथियों आएगा 1 से 7 अप्रैल के बीच में ही आएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहिएगा। आशा करता हूं कि आप कल की जो धमाकेदार वीडियो आने वाली है, महान व्यक्तित्व से आप मिलेंगे, यानी कि आपको कल प्रभु से मिलाया जा रहा है, प्रभु श्री रामचंद्र जी से। तो 8 बजे की रात की क्लास होगी, तो सेशन आपको पसंद आएगा। आप सभी लोग जुड़िएगा, ये हाथ जोड़ के मेरा रिक्वेस्ट है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।